तो आप सुन रहे थे सीता सोरेन को। अब खबरों की ओर रुख करते हैं। रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास के बाहर गहमागहमी का माहौल है। विभिन्न इलाकों के नेता टिकट की आस लिए सीएम से मुलाकात करने पहुंचे हैं। गोड्डा और पोड़ैयाहाट के जेएमएम नेता भी सीएम आवास के बाहर डेरा डाले हुए हैं। वहीं जेएमएम के नेता पोड़ैयाहाट से घनश्याम यादव को टिकट देने की मांग कर रहे हैं, जबकि पोड़ैयाहाट कांग्रेस के खाते में है और प्रदीप यादव यहां सिटिंग विधायक हैं। इंडी गठबंधन में शुरू खींचतान पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। चुनावी प्रक्रिया है। अब नॉमिनेशंस शुरू हुए हैं पहले फेज के लिए, सेकंड फेज का होना है तो जल्दी उसकी घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन दीदी, लगातार यह भी आरोप लग रहा है कि बड़े भाई और मझले भाई यानी कि जेएमएम कांग्रेस ने जो है वो 70 सीटें बांट ली, लेकिन छोटे भाई को भूल। आप लोग परेशान मत होइए, महागठबंधन इंटैक्ट है और अच्छा फैसला आएगा। थोड़ा आप लोग के पास भी दिन भर चलाने के लिए कुछ खबर होनी चाहिए ना, चिंता मत करिए, अच्छा होगा। कोई नाराजगी की बात नहीं है, बातचीत है। हर पार्टी अपने संगठन के लोगों का, अपने टिकटार्थियों का ध्यान रखना चाहती है, प्रयास करती है। एक नेगोशिएशन टेबल पे बैठने के बाद सब ठीक हो जाता है। अच्छा, एक चीज और कि जो भाजपा जो है वो अक्सर परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन टिकट के बंटवारे में आपने देखा। देखिए, किसी भी शब्द का उनका परिभाषा अपने लिए कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और हो जाता है। हाल में मैंने सुना था बाबूलाल जी को परिवारवाद का अलग डेफिनेशन दे रहे थे और कांग्रेस के लिए परिवारवाद के लिए अलग डेफिनेशन है या महागठबंधन के लिए। तो इन सब बातें ठीक नहीं हैं और अगर किसी परिवार का कोई व्यक्ति लगातार मेहनत करके आगे आता है तो उसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन परिवारवाद जो लोग करने वाले हैं वो अपनी सूची देखें कि उन्होंने क्या किया। अच्छा, एक लास्ट सवाल कि बाबूलाल मरांडी और मीरा मुंडा जिस विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं वो रिजर्व है, मतलब जनरल है, आपको लगता है कि वहाँ से लड़ना ठीक था? अब ये उनके पार्टी का निर्णय है, झारखंड की जनता को तय करना है कि क्या सही है और क्या गलत है।